हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 8। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम। आई थिंक 2 चैप्टर्स के कर चुके हैं, है ना? चैप्टर 14 एंड चैप्टर 11 आई थिंक। ठीक है, तो यू कैन विजिट द वीडियोज ऑफ द चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 7 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फर्स्ट इज 4 into 1/2% ऑफ 1800। क्या पूछा है आपको? 4 into 1/2% ऑफ 1800 ये पूछा है। ठीक है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो। 2 4 8, ये ऐड करते हैं, 9 बन गया। 2 4 8 + 1, 9/2% ऑफ 1800 ये बन गया ना। अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाए, नीचे 100 लगा दो बस। ठीक है, नीचे 100 लगा दो। परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर में 100 लगा दो। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1800, 2 zeros कटी एंड 2 9s are 18, 9 9s are 81। ठीक है, 81 विल बी द आंसर, ऑप्शन इज सी। सेकंड देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर इज 875 मीटर्स। 2 किलोमीटर्स उधर है 875 मीटर्स। 2 किलोमीटर्स का कितने परसेंट 875 मीटर्स है? तो इसको पहले मीटर्स में चेंज करो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 2000 मीटर बन गया ये। 2000 मीटर का कितने परसेंट 875 मीटर्स है, ये पूछा है आपको। ठीक है, तो सपोज करो 2000 का एक्स परसेंट 2000 का एक्स% 875 है। सपोज कर लो, ऐसे लिखते हैं हम 2000 का 8% 875 है। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। एक्स परसेंट है, परसेंट का साइन रिमूव करना है तो नीचे 100 लगता है। ठीक है, 2 zeros कटी, एक्स की वैल्यू आ गई 875, ये 20 इधर डिवाइड होगा जाके। 20 से कर दो डिवाइड, यू विल गेट 43.75। तो एक्स की वैल्यू आ गई 43.75%। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? सी। सी इज द राइट वन। आगे आ जाओ थर्ड सम पे। थर्ड इज इफ 50/3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 50/3, परसेंट है साथ में, नीचे 100 लगेगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 40, ये गिवन है आपको। 0 से 0 कटी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्या आ गया बच्चे? एक्स ऊपर है, ओवर 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 40। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 240। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए। फोर्थ इज एक्स परसेंट ऑफ 150, x% of 150 इज इक्वल टू 30। ठीक है, x परसेंट है तो नीचे 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 150 इज इक्वल टू 30, ये गिवन है। 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। क्या मिला हमें? x मल्टीप्लाई 3, ये ओवर 2 है, इज इक्वल टू 30। ठीक है, x मल्टीप्लाई 3, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 30 ज़ा 60, x विल बी 60/3, दैट इज 20। ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा ना। ठीक है, 20 आ जाएगा, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन ऑयल इज 650। मंथली एक्सपेंडिचर, अच्छा एक महीने में जितना ऑयल यूज करी है फैमिली, कितने का? 650 का मंथली एक्सपेंडिचर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, 650 रुपीज ऑफ ऑयल।
If the price of oil is increased by 15%, okay, then the increase in expenditure of the family on oil. अगर ऑयल का प्राइस जो है 15% बढ़ जाता है, ठीक है, तो टोटल खर्चा एक महीने का कितना आएगा ये पूछे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ऑयल का जो रेट है दैट इज 100 रुपीज, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑयल 650 एंड द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज। अच्छा, सपोज कर लो लेट प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर 100 रुपीज है, 15 रुपीज प्राइस इंक्रीज हो गया, तो न्यू प्राइस क्या आ गया फिर? अब 100 का 15% क्या होगा? 15 ही होगा। 100 का 15% 15 ही होगा। 15 रुपीज और प्राइस बढ़ गया, तो न्यू प्राइस आ गया 115। जब प्राइस 100 था, जब प्राइस 100 था, तो फैमिली कितने का ऑयल यूज कर रही थी? 650 का। जब प्राइस 100 था तो फैमिली 650 रुपीज का ऑयल यूज कर रही थी। प्राइस 15% बढ़ गया, मतलब 1500 में और ऐड कर दो, प्राइस 115 हो गया, तो फैमिली कितने का ऑयल यूज करेगी? 650 ओवर में 100 मल्टीप्लाई 115, ऐसे निकालते थे हम, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में ऐसे ही सम्स निकालते थे ना, जैसे 4 पेन्स जितने के हैं 3 पेन्स कितने के आएंगे, या 4 पेन्स जितने के हैं 6 पेन्स कितने के आएंगे। तो वही प्रोसेस है सारा। 100 का जब रेट था तो टोटल खर्चा 650 था, जब रेट 115 हुआ तो टोटल खर्चा कितने का होगा? 650 ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय 115, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 65 मल्टीप्लाई 23 ओवर 2, ठीक है। तो ये बना आपका 65 मल्टीप्लाई 23 इज 1495 ओवर 2। 7 2 ज़ा 4, 7.5, 747.5 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है अब ऑयल पे। पूछा क्या है आपको? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा बढ़ गया है। तो पहले था 650 का, अब हो गया 747.5 का, तो कितना बढ़ गया डिफरेंस फाइंड कर लो। अब इतना है, पहले इतना था, ठीक है। 650 को 650.0 लिखोगे, माइनस करो 7 एंड 9, ये आएगा आंसर। इतने रुपीस का खर्चा ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो चुका है 97.5 रुपीज़, दैट इज ऑप्शन सी। 6, some a drum contain 250 liters of oil, 250 liters of oil है ड्रम में, 5 liters of oil was lost due to leakage, 5 लीकेज हो गया, 5 लीटर, कितना बचा? 245, ठीक है, 5 लीटर लीक हो गया, 245 बचा। द परसेंट ऑफ द ऑयल रिमेन्ड इन द ड्रम, कितने परसेंट बचा है? तो एक्चुअली में फाइंड क्या करना है कि 245 लीटर जो है वो कितने परसेंट है 250 का, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम? 250 का सपोज कर लो x परसेंट है 245, ऐसे लिखेंगे। क्या फाइंड करना है हमें एक्चुअली कि 250 का कितने परसेंट 245 लीटर्स है, यही फाइंड करने को बोला है कि कितने परसेंट बचा है। तो 250 का कितने परसेंट है, ये यही फाइंड करेंगे। सपोज कर लो 250 का x परसेंट है 245, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे जीरो डबल जीरो आएगा, 100 मतलब, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5/2 आ गया, यही 5/2 उधर जाएगा तो 2/5 बनेगा, है ना। 5/2 उधर जाएगा तो रिवर्स होके जाएगा 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा, ये बन गया बच्चे 98%। ड्रम में 98% ऑयल अभी भी है,
क्योंकि 5 लीटर ही तो लीक हुआ है, सारा थोड़ा ना हुआ है। 250 में से 5 लीटर लीक हो गया, 245 है। इसका मतलब 98% ऑयल अभी भी ड्रम में प्रेजेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखो बेटा, 7th क्वेश्चन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹24, द शॉपकीपर गेन्स 20%। तो गेन परसेंट इज 20%। गेन इन परसेंटेज दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज x रुपीज। एज वी नो, गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो गेन होगा। सेलिंग प्राइस इज 24, कॉस्ट प्राइस इज x, तो गेन हो गया 24 माइनस x रुपीज, ठीक है। गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। गेन परसेंट इज गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन परसेंट गिवन है 20, राइट। गेन परसेंट इज 20, 20% नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। गेन इज 24 माइनस एक्स, अभी फाइंड किया। सीपी हमने एक्स लिया था, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20x इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही आएगा। ओपन द ब्रैकेट, ये बन गया 20x इज इक्वल टू 24, पहले 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 2400 बना, देन माइनस का साइन, 100 मल्टीप्लाई x इज 100x, ठीक है। ये 100x आप लेफ्ट पे ले जाओ, लेफ्ट पे जाके ऐड होगा, इज इक्वल टू 2400, 120x is equal to 2400, x will be 2400 over 120। कटिंग कर दो बेटा, 12 2 ज़ा 24 0। कॉस्ट प्राइस इज 20 रुपीज़। एक्स को हमने कॉस्ट प्राइस ही लिया था, तो कॉस्ट प्राइस इज 20 रुपीज़। एंड द करेक्ट ऑप्शन है आपकी ए, ठीक है। 8th क्वेश्चन, अ वॉच कॉस्टिंग 1400, कॉस्ट प्राइस है वॉच का 1400, सोल्ड फॉर 1050, सेलिंग प्राइस 1050, तो लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तो लॉस हो रहा है ना इसमें। 1400 माइनस 1050, 350 रुपीज का लॉस हो रहा है। द परसेंट लॉस इज, परसेंटेज लॉस, लॉस परसेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाओ, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन परसेंट फाइंड करना है तो गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस है 350 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस था 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 zeros कटी, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 0, अगेन 2 1 ज़ा 2, 25%, ठीक है। 2 के साथ 50 कटिंग करी तो 25% इज द लॉस परसेंट। ऑप्शन आ रही है ए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1.5 times its CP, तो लेट CP है अगर x, तो सेलिंग प्राइस है 1.5 टाइम्स ऑफ x। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 2 1 ज़ा 2 + 1, 3 over 2x। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस 1.5 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 3 over 2x हो गया। देन द प्रॉफिट इज, प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट इन परसेंटेज कहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे परसेंटेज में आंसर दिए हैं ना उन्होंने। देन द प्रॉफिट इज, प्रॉफिट क्या होगा,
पहले प्रॉफिट निकालो, एस पी माइनस सी पी, दैट इज 3/2x माइनस एक्स, टेक एलसीएम, 3x माइनस इसके नीचे 1 है, 1/2 विल बी 2, 2 मल्टीप्लाई x इज 2x, प्रॉफिट आ गया x/2, 3x माइनस 2x इज x, ठीक है, x/2 आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट है x/2, सीपी इज x मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो x है ऊपर जाएगा तो x/1 है ना, यहाँ पे ये 1/x बन गया, ठीक है, तो साथ में है मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ लिखूँ मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई बाय 100, x कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 50, तो प्रॉफिट परसेंट इज 50%, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 50%। सीपी हमने एक्स लिया था, एसपी बन गया 3/2x, प्रॉफिट विल बी एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, माइनस किया प्रॉफिट आ गया x/2, लेकिन हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट इज x/2, सीपी इज x, x के साथ x कैंसिल होगा, 2 के साथ 100 कैंसिल होगा, 50% विल बी द प्रॉफिट। 9th क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 10th देखो, पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹80, सेलिंग प्राइस दे दिया 80, गेनिंग 16, गेन दे दिया है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगा ना, 80 का उसने बेचा आर्टिकल, 16 उसे गेन हुआ, इसका मतलब 64 विल बी द सेलिंग प्राइस, 64 का खरीदा होगा, 80 का बेचा, तभी तो उसे 16 रुपीज का गेन हुआ है। हिज प्रॉफिट परसेंट इज, प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट, गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज वन ऑफ द सेम थिंग, गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, गेन हुआ है 16 रुपीज़ का, सीपी फाइंड किया हमने 64 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25% इज द गेन या प्रॉफिट परसेंट, बी ऑप्शन बन रही है, बी को टिक करो। 11th है, मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, गेन दे दिए आपको 11th क्वेश्चन, अच्छा, मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, 10% उसको गेन हुआ है, गेन इज 10%, ठीक है, तो लेट सीपी, सपोज कर लो सीपी 100 रुपीज़ है, 10% उसे गेन हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया फिर, 100 का 10% कितना होता है, ऐसे निकालते हैं ना हम, 10% ऑफ 100, वैसे 100 का अगर 10% निकालोगे ना तो 10 नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज नीचे जाता है, परसेंट का 100 नीचे जाता है, तो 100 से 100 कैंसिल होके 10 नहीं आएगा, 10% उसे गेन हुआ है, सेलिंग प्राइस 110 हो गया फिर, अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसे 10% गेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस फिर 100 में 10 प्लस कर दो, 110 होगा। आगे उन्होंने कहा है, ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट द डबल प्राइस, तो प्राइस डबल हो गया, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, डबल ऐसे करेंगे हम, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस उसने इससे भी डबल कर दिया है, देन द प्रॉफिट परसेंट इज, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, अगर सेलिंग प्राइस उसने इससे डबल करके 220 कर दिया है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ फिर, प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमने निकाला है 220, कॉस्ट प्राइस था 100 लिया था ना,
तो प्रॉफिट हो गया 120 रुपीज़ का। ठीक है, देखो पहले अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 लिया हमने, तो उसे गेन हो रहा है 10%, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, एक्स सपोज कर, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होती। अगर हम सीपी को एक्स लेते हैं तो भी निकल सकता है, एक्स से थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, तो इसलिए सीपी को मैंने 100 ले लिया, तो 10% गेन हो रहा है, इसका मतलब एसपी बन गया 100 + 10, दैट इज 110 रुपीज। नेक्स्ट उसने बोला है इससे भी डबल प्राइस कर दिया उसने, सेलिंग प्राइस इससे डबल कर दिया, मतलब 220 कर दिया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट उसे 120 रुपीज का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमने। प्रॉफिट है 120 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 100 जो हमने सपोज किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, 120% का उसे अब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट विल बी 120%, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे आ जाओ, 12th क्वेश्चन। इफ टॉफी इज बॉट एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रूपी, 1 रुपए की 5 टॉफीज बाय की हैं, खरीदी हैं, तो ऐसे लिखो आप, 5 टॉफीज ली 1 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की पड़ी उसे, एक टॉफी के लिए डिवाइड करेंगे हम कितने रुपीस की। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। 5 टॉफीज उसने 1 रुपए में ली थी, तो एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी 1/5 रुपीज। फिर क्या है, आर सोल्ड एट अ रेट ऑफ 6 फॉर अ रूपी, सेलिंग प्राइस 6 टॉफीज 1 रुपए में बेची है उसने, 6 टॉफीज 1 रुपए में बेच दी हैं, तो जनरल सी बात है लॉस हो रहा है उसे। खरीदी थी उसने 1 रुपए में 5, लेकिन बेची है उसने 1 रुपए में 6 टॉफीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी क्या हुआ फिर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, 6 टॉफीज का सेलिंग प्राइस 1 रुपी है, तो 1 टॉफी का क्या होगा, 1/6, कमी होगा ना, 1 से कमी होगा। ये कॉस्ट प्राइस है एक टॉफी का, ये सेलिंग प्राइस आ गया एक टॉफी का। क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट, पहले लॉस फाइंड कर लें। लॉस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तभी तो लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस इज 1/5, सेलिंग प्राइस इज 1/6। टेक एलसीएम, 5 6 30, डिवाइड करोगे 6 मिलेगा, 6 1 6, डिवाइड करोगे 5 मिलेगा, 5 1 5, 1/30। ये लॉस आया है, इतना उसे लॉस हो रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला है। लॉस कितना है, 1/30 है ना, सीपी कितना था एक टॉफी का, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखो ये 1/5 जब ऊपर जाएगा, अगर हम इस ओवर को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 1/5 क्या बनेगा, 5/1 मल्टीप्लाई बाय 100 है साथ में। कटिंग करो, 5 1 5, 5 6 30, 100/6, इसे करो आप डिवाइड, 100/6 को करो डिवाइड। कटिंग करोगे तो 2 के टेबल से 50, यहाँ पे 3, क्या आ गया, 50/3% ऑप्शन में है, इसे 50/3% रहने दो। कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर लॉस निकालना है। ठीक है, तो लॉस परसेंट के लिए लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, एक एक टॉफी के लिए। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 21:20, 21:20 रेशियो है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब इधर सेलिंग प्राइस है इधर कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये रेशियो मतलब
सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस की रेशियो दी है 21/20, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो फाइंड क्या करना है हमें? देन द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो जब रेशियो दी हो तो हम एक्स के साथ सपोज कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस इज 21x, सेलिंग प्राइस की रेशियो 21 है ना, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 20x। तो लॉस क्या हुआ फिर? लॉस लॉस तभी होगा अगर सीपी बड़ा होगा तो, सॉरी प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज एसपी ज़्यादा है, 21 है ना। प्रॉफिट हो रहा है एसपी माइनस सीपी, 21x माइनस 20x दैट इज 1x, 1x को एक्स भी लिख सकते हैं हम। प्रॉफिट आ गया एक्स, हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। क्या फार्मूला है? प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। एक्स ओवर सीपी कितना था? 20x मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स से एक्स कैंसिल, 5। प्रॉफिट परसेंट इज ओनली 5%। कौन सी ऑप्शन है 13th की? सी। आगे आ जाओ 14th पे। इफ द मार्क्ड प्राइस इज 480, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो स्टिकर लगे होते हैं ना चीज़ों पे, दैट इज मार्क्ड प्राइस 480 रुपीज़। डिस्काउंट ऑफर्ड इज 2.5%, उस पर डिस्काउंट दे दिया 2.5%। देन सेलिंग प्राइजेस, ठीक है, कोई चीज़ आप खरीदने जाओ, कोई आर्टिकल मार्केट से, उस पर 480 का स्टिकर लगा है और आपको शॉपकीपर बोल रहा है कि इस पर हम 2.5% आपको डिस्काउंट देंगे, इस 480 रुपीज़ पे 2.5% का डिस्काउंट देंगे। तो आपको वो चीज़ कितने की पड़ेगी ये पूछा है। तो 2.5% इसका निकालना है अपने 480 रुपीज़ पे, आपको 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट इन रुपीज़ निकालोगे कैसे? 2.5% ऑफ 480, इसी प्राइस पे 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है ना। अब ये चीज़ निकालोगे, 2.5% ऑफ 480 बनता कितना है? 2.5% का 100 नीचे जाता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 480, ठीक है। जीरो से जीरो कटी, 2.5 है, डेसिमल रिमूव करोगे नीचे एक 10 जाएगा, है ना, डेसिमल रिमूव करोगे एक 10 नीचे जाएगा। 25 वन सा 25 एंड 25 फोर ज़ा 100, कटिंग करोगे ना नीचे 4 बचेगा। 25 मल्टीप्लाई 4 जो होता है ना वो 100 होता है। तो 25 को 100 से कटिंग करी, 4 बचा, 4 और 48 की कटिंग कर दो, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 12 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है। 480 की सपोज कर लो आप शर्ट लेने गए हो, उसने बोला है 480 का स्टिकर लगा है, मैं 2.5% इस पर डिस्काउंट दूंगा आपको, तो डैट मीन्स 12 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है बस। 2.5% ऑफ 480 इज 12 रुपीज़ ओनली। तो आपको कितने की पड़ेगी वो पता कर लो, अब 12 रुपीज़ इसमें से कम कर दो बस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया फिर? 480 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस होता है ना, वो पड़ेगी आपको 468 रुपीज़ की। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, हाउ मच डज द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट इफ इट्स मार्क्ड प्राइस इज 12,000। स्टिकर लगा है उस पे रेफ्रिजरेटर पे 12,000 रुपीज़ का, ठीक है, डिस्काउंट इज 12%। शॉपकीपर आपको, डीलर जो है रेफ्रिजरेटर का, वो डिस्काउंट दे रहा है आपको 12%। तो कितने की आएगी रेफ्रिजरेटर? पहले डिस्काउंट इन रुपीज़ निकालो, 12% ऑफ, इसी अमाउंट पे 12% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो हम निकालेंगे 12% ऑफ 12,000, परसेंट का 100 नीचे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12,000, टू जीरोस कर दो, 12 12 ज़ा 144, साथ में एक ज़ीरो है, इतने रुपीज़ का आपको वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट इन रुपीज़ निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस कितने की पड़ेगी आपको? 12,000 में से 1440 डिस्काउंट मिल गया आपको, कितने की पड़ी? 10 में से 4 6, 9 में से 4 5 एंड यहाँ बचा 1, 10।
रेफ्रिजरेटर पड़ गई जी आपको 10,560 आफ्टर दिस डिस्काउंट। है ऑप्शन क्या? बी ऑप्शन है। 16th is if a customer has to pay 12% GST। अब जीएसटी है 12%। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था, तो अपना जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट कम करके सेलिंग प्राइस देते हैं। ठीक है। मतलब किसी मार्क प्राइस किसी स्टिकर पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कम होगा। जीएसटी का मतलब है टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जो जीएसटी का अमाउंट है वो हमें और देना होता है, वो ऐड होगा। जैसे डिस्काउंट माइनस होता है ना, तो जीएसटी अमाउंट में ऐड होती है। सपोज करो आप 100 रुपीज़ का कोई आर्टिकल लेते हो और उस पर दुकानदार बोलता है अभी 12% आपको जीएसटी लगेगी इस पे, तो 100 में 12% और ऐड होगा, तो वो आर्टिकल आपको 100 से भी महंगा पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी ऐड होती है, टैक्स आपको देना होता है। और तो 16 इज इफ अ कस्टमर हैज टू पे 12% जीएसटी ऑन परचेजिंग अ कैमरा प्राइस्ड एट 3,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है कैमरा का 3,000 रुपीज, लेकिन उस पे आपको 12% जीएसटी भी लग रही है, तो वो कैमरा आपको कितने का पड़ेगा, ये पूछा है। तो अब 12% ऑफ 3% निकालेंगे तो सही। अब 12% ऑफ 3,000 मतलब कितनी जीएसटी लगेगी, जीएसटी इन रुपीज निकालोगे आप पहले। जीएसटी इन रुपीज की 3,000 पे 12% रुपी कितना बनता है? 12% का 100 नीचे, 2 zeros कैंसल, 360 रुपीज। 360 रुपीज कैमरा में और ऐड होगा इस कॉस्ट प्राइस में। तो कैमरे का जो अमाउंट बनेगा टोटल, टोटल अमाउंट पेड, यहाँ लिख लो अमाउंट पेड, कितना बन गया फिर? 3,000 प्लस 360। जीएसटी भी तो लगना है ना उस पर, टैक्स भी लगेगा। 3,360 रुपीज़ का आपको कैमरा पड़ेगा। ठीक है। एंड करेक्ट ऑप्शन बन रही है डी। लास्ट है 17 सम, इफ एन आर्टिकल बॉट फॉर 1242 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी। तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जीएसटी 1242। ठीक है, कोई आर्टिकल बाय कर लिया 1242 का, इसमें जीएसटी ऑलरेडी एडिड है, जैसे यहाँ पे ऐड करी थी ना, इसमें ऑलरेडी एडिड है 8% जीएसटी। 8% जीएसटी का अमाउंट ऑलरेडी इसमें एडिड है। ठीक है। तो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विदाउट जीएसटी, वो जीएसटी आपको इसमें से निकालनी है। कितनी जीएसटी है? अब देखो, आप सपोज कर लो आर्टिकल का प्राइस है x रुपीज। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी इज x रुपीज। ठीक है, x रुपीज हमने यही तो निकालना है कि विदाउट जीएसटी कितना प्राइस है। अब देखो x रुपीज प्राइस है विदाउट जीएसटी, जीएसटी उस पर ऐड हुई 8%, तो हम क्या निकालेंगे, जीएसटी इन रुपीज। अब जीएसटी इसी x रुपीज पे लगेगी ना, इसी कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लगेगी। 8% ऑफ x रुपीज, परसेंट का 100 नीचे, मल्टीप्लीकेशन x, 8x/100 रुपीज, ये जीएसटी का अमाउंट हो गया। ये कॉस्ट प्राइस, ये जीएसटी का अमाउंट, दोनों को ऐड करो तो ये बनता है, क्योंकि ये अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी है ना। इस अमाउंट में कॉस्ट प्राइस भी है एंड जीएसटी भी है। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस को और जीएसटी को ऐड कर देंगे तो यही अमाउंट बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 1242। ठीक है, टेक एलसीएम, एक्स के नीचे 1 होगा, 100 विल बी द एलसीएम, डिवाइड करोगे 100, 100 मल्टीप्लाई एक्स इज 100x, प्लस 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 8x इज 8x इज 1242।
100x plus 8x will be 108x। ओवर में 100 है, इज इक्वल टू 1242। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 108 ओवर 100, उधर जाएगा तो 100 ओवर 108। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा ना। अच्छा, कटिंग करो इसकी। ये कटेगा 4 के टेबल से, देखें। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। अरे 4 के टेबल से कटिंग नहीं होगी इसकी, 4 के टेबल से नहीं कटेगा ये। इसको 6 के टेबल से देखते हैं। 6 1 ज़ा 6, 4 8, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 4 उतारा 0 आएगी, 6 7 ज़ा 42। ठीक हो गया। अगर हम फिर 3 के टेबल से काटते हैं इसे। 3 6 ज़ा 18 एंड 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा। ठीक है, अगेन ये 3 के टेबल से कटिंग होगी। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। क्या आ गया? 23 मल्टीप्लाई 100 ओवर 2, यही बचा। 2 1 ज़ा 2, 50, 0, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1150 आ गया। 1150 विदाउट जीएसटी प्राइस है 1150। इसमें 8% जीएसटी ऐड होके 1242 रुपीज बना था। विदाउट जीएसटी प्राइस है 1150, ऑप्शन बी। ठीक है, हमें फाइंड करना है विदाउट जीएसटी। तो 8% तो जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है ना, तो हम सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है। ठीक है, तो एक्स पे कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लगती है। एक्स पे 8% अगर जीएसटी लगी है तो जीएसटी कितनी है रुपीज में? 8% ऑफ एक्स मतलब 8x ओवर 100। इस सीपी को और जीएसटी को ऐड करके ये अमाउंट बना है, वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट जीएसटी। ठीक है, तो ये थे बच्चे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के। तो आई थिंक 3 चैप्टर्स आर कवर्ड। एमसीक्यूज आपके 3 चैप्टर्स के हो चुके हैं। सिलेबस तो आपका सारा कवर है, बस एमसीक्यूज रहते थे। एमसीक्यूज भी 3 चैप्टर्स के डन है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स की तैयारी करो। ओके बेटा, बाय बाय।